नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे आज के बायोस्कोप वीडियो में। आज हम बातें करेंगे गजोदर भैया यानी कि राजू श्रीवास्तव की। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज का बायोस्कोप वीडियो। राजू श्रीवास्तव का जन्म 1963 यानी 1963 में कानपुर उत्तर प्रदेश में एक बेहद ही साधारण परिवार में हुआ। उनके पिता रमेश चंद्र श्रीवास्तव, जो बलई काका के नाम से भी जाने जाते थे, वे पेशे से एक कवि थे। लेकिन राजू को कविता नहीं बल्कि लोगों को हंसाने में दिलचस्पी थी। वो बचपन से ही फिल्मी सितारों की नकल किया करते थे। अपने घर हो या आस पड़ोस या किसी की जन्मदिन की पार्टी, राजू अपने हुनर से लोगों के चेहरे पर हंसी जरूर ले आते थे। इस बात के लिए उन्हें अपनी माँ से बहुत डांट पड़ती। वो हमेशा कहती हैं कि इस कॉमेडी वॉमेडी में क्या रखा है, अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाओ। लेकिन राजू की किस्मत में आगे कुछ और ही लिखा था। आप सबको ये बात पता है कि राजू महानायक अमिताभ बच्चन के कितने बड़े फैन थे। वो अक्सर अमिताभ बच्चन की मिमिक्री कर लोगों को हंसाते थे। असल में इसके पीछे भी एक कहानी है। 1975 में जब शोले रिलीज हुई तो हमारे गजोदर भैया केवल 12 साल के थे। उन्होंने शोले फिल्म देखी और देखते ही अमित जी के जय वाले किरदार के फैन हो गए। वो अमित जी को हूबहू कॉपी करने की कोशिश करने लगे। बचपन से शुरू हुआ राजू और अमिताभ बच्चन का ये रिश्ता जिंदगी के अंत तक चला और यहीं से शुरू हुआ कॉमेडियन राजू के अमिताभ बच्चन की नकल करने का सफर। आगे जाकर भी उन्होंने कौन बनेगा करोड़पति को लेकर बहुत से कॉमिक प्ले किए। उनकी जिंदगी के भी सबसे बेहतरीन कॉमिक प्ले बच्चन साहब के किरदार वाले ही रहे। अपनी जिंदगी की शुरुआत में तो राजू शौकिया तौर पर ही पार्टीज और फंक्शन में कॉमेडी और मिमिक्री करते हैं। छोटे पार्टीज और बर्थडे फंक्शन में लोगों को हंसाकर राजू ने अपने हुनर को तराशा। ऐसे ही एक पार्टी में उन्हें एक शख्स ने 50 रुपए का नोट पकड़ा दिया। जब राजू ने पूछा तो शख्स ने बताया कि वो उन्हें 50 रुपए मेहनताने के तौर पर दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उनका बहुत मनोरंजन किया, जो कि कोई मामूली बात नहीं है। इस 50 रुपए ने राजू को शायद पहली बार ये एहसास कराया कि वो अपने इस शौक को पेशा भी बना सकते हैं। अब वो एक पेशेवर कॉमेडियन की तरह शोज करने लगे और कानपुर और उसके आसपास काफ़ी फेमस हो गए। लेकिन राजू अब इतने से खुश नहीं थे। वे चाहते थे कि वो अपना हुनर कानपुर और यूपी के बाहर के दर्शकों को भी दिखाएं और उनके चेहरे पर भी हंसी लाएं। उन्होंने मन बनाया कि वो सीरियल्स और फिल्मों की दुनिया में कॉमेडी में अपना करियर बनाएंगे और इसलिए सन 1982 में उन्होंने रुख किया सपनों की नगरी मुंबई का। लेकिन मुंबई में आना एक और बात है और यहाँ आकर अपना मकाम बनाना अलग बात है। शुरुआत में तो राजू को कोई काम ही नहीं मिला और आर्थिक तंगी में उनके दिन बीतने लगे। ऐसे में उन्होंने खर्च चलाने के लिए ऑटो भी चलाया। ऑटो चलाते चलाते ही वे मुसाफिरों को अपना जोक सुनाते और उनका मनोरंजन करते। बदले में उन्हें किराया भी मिलता और साथ में टिप्स भी मिल जाते। ऐसे ही एक दिन एक मुसाफिर ने उन्हें स्टैंड अप कॉमेडी का सुझाव दिया। तब उन्हें मालूम हुआ कि स्टेज पर भी जाकर कॉमेडी शोज किए जाते हैं। राजू ने अब मुंबई में स्टैंड अप कॉमेडी के लिए जद्दोजहद शुरू की। उन्होंने कुछ लोकल ऑर्केस्ट्रास के साथ मिलकर स्टेज शोज किए। वहाँ वो अमिताभ बच्चन की मिमिक्री करते और खूब तालियां बटोरते, यहाँ तक कि उन्हें छोटा बच्चन भी कहा जाने लगा। इसी बीच उन्होंने फिल्मों और सीरियल्स में किसी अच्छी किरदार की तलाश भी जारी रखी और ये तलाश काम आई। सन 1988 में राजू को फिल्म तेजाब में एक एक्स्ट्रा के तौर पर काम मिला। उसके अगले ही साल 1989 में आई सलमान की फिल्म मैंने प्यार किया में राजू को एक ट्रक क्लीनर का काम मिला। बाद में 1993 में शाहरुख की बाजीगर में भी उन्हें देखा गया, जिसमें वे शिल्पा शेट्टी के कॉलेज में पढ़ने वाले ही एक स्टूडेंट बताए गए हैं। कुछ इस तरह 90 के दशक से लेकर साल 2003 तक राजू ने बहुत सी फिल्मों में छोटे मोटे किरदार निभाए। वो ऋतिक रोशन की फिल्म मैं प्रेम की दीवानी हूँ में भी नजर आए। गोविंदा की फिल्म आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया में वे एक छोटे मोटे गुंडे के रोल में भी दिखाई दिए। इस बीच वो छोटे पर्दे पर भी अपना कमाल दिखाते रहे। 1993 में डीडी मेट्रो पर एक कार्यक्रम आता था जिसका नाम था टी टाइम मनोरंजन। उसमें एक साथ 3 कलाकार बिना किसी तैयारी के कॉमेडी करते थे। ये शो भी उस समय टीवी दर्शकों के बीच खासा फेमस रहा। साथ ही 1998 में आई शक्तिमान में भी वो रिपोर्टर धुरंधर सिंह के किरदार में दिखाई दिए। शक्तिमान जैसे फेमस शो ने राजू को भी प्रसिद्धि दिलाई और दर्शकों के लिए उनकी पहचान बनाई। पर अब भी उन्हें छोटे मोटे रोल के अलावा कुछ बड़ा हासिल नहीं हो रहा था, जिसकी तलाश में वो मुंबई आए थे।
वो चाहते थे कि दर्शक उन्हें एक दिग्गज हास्य कलाकार के तौर पर पहचाने, जैसे महमूद साहब और जॉनी लीवर साहब को देखा जाता है। और कुछ ही साल बाद 2005 में द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज स्टार वन पे शुरू हुआ। इसमें राजू के साथ सुनील पाल, एहसान कुरैशी, नवीन प्रभाकर, भगवंत मान और पराग कंसारा भी देखे गए। शेखर सुमन और नवजोत सिंह सिद्धू इस शो में जज की भूमिका में थे। इस शो ने कॉमेडी और कॉमेडी कलाकारों को बहुत ही बड़ा मंच दिया। इसने कॉमेडी को एक ग्लैमर दिया और हास्य कलाकारों को फिल्मों या सीरीज में छोटे मोटे रोल करने वाले किरदारों के खांचे से निकालकर एक मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट के तौर पर जगह दी। तो ऐसा माना जा सकता है कि ये शो हास्य कलाकारों के लिए अद्भुत मंच साबित हुआ। कॉमेडी कलाकार अब किसी का लिखा किरदार कॉपी नहीं करते थे, बल्कि वो अब खुद कहानीकार भी थे और खुद ही उस कहानी के कैरेक्टर भी। इस शो ने न केवल राजू बल्कि कई हास्य कलाकारों को अपनी पहचान बनाने में मदद की। इस शो में राजू ने तीसरा स्थान हासिल किया। इसके बाद राजू कॉमेडी का महामुकाबला, कॉमेडी सर्कस, लाफ इंडिया लाफ, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, द कपिल शर्मा शो और गैंग्स ऑफ हसीपुर जैसे शोज का भी हिस्सा रहे। इन सभी शोज में राजू ने लोगों का खूब मनोरंजन किया और उनके हुनर को भारतीय दर्शकों के दिलों तक पहुंचाया। 2009 में वो रियलिटी शो बिग बॉस में भी नजर आए। साल 2013-14 में वो कपल डांस रियलिटी शो नच बलिए में अपनी पत्नी शिखा के साथ नजर आए। कुल मिलाकर 2005 से लेकर 2015-16 तक राजू का करियर बुलंदी पर रहा। ऐसा कोई कॉमेडी शो नहीं था जिसमें राजू नजर नहीं आते, लेकिन चाहे सितारा कोई भी हो, एक समय के बाद उसकी चमक ढीली पड़ने ही लगती है। वक्त बदला और बदली कॉमेडी की दुनिया। 2013 में कॉमेडी नाइट्स विद कपिल शुरू हुआ। इसी का नया संस्करण 2016 में शुरू हुआ, जिसका नाम था द कपिल शर्मा शो। कपिल शर्मा के हुनर, उनकी शोहरत और उनकी अदा ने सभी टीवी कॉमेडियंस को अपनी छाया से ढक दिया। टीवी के साथ साथ ही टीवी के बाहर स्टैंड अप कॉमेडी की दुनिया भी अब बदलने लगी थी। नए दौर के कॉमेडियंस जैसे तन्मय भट्ट, विश्व कल्याण रथ आदि ने यूट्यूब चैनल्स और स्टेज परफॉर्मेंस के द्वारा कॉमेडी को नई दिशा दी। कॉमेडी अब लोकल के साथ साथ इंटरनेशनल होने लगी। इस बदलाव ने कई कॉमेडियंस को धीरे धीरे आउटडेटेड करना शुरू किया। राजू भी इससे अछूते कहाँ रहते हैं। धीरे धीरे वो भी नए कॉमेडियंस के सामने थोड़े फीके पड़ने लगे। उसका नतीजा ये हुआ कि वो अपने जोक्स रिपीट करने लगे। उनके किरदार और कॉमिक शोज को अब पहले की तरह वाहवाही भी नहीं मिलती थी। एक दौर में साफ सुथरी कॉमेडी की वकालत करने वाला राजू अब बिलो द बेल्ट और फूहड़ जोक्स मारते हुए भी नजर आए। 2017 में उन्होंने बिग बॉस कंटेस्टेंट शिल्पा शिंदे के बारे में एक बहुत ही घटिया कमेंट किया, जिसके लिए वो दर्शकों के निशाने पर आ गए और इसके लिए उन्हें माफ़ी भी मांगनी पड़ी। 2019 में राजू ने खुद का यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, जिस पर वो काफ़ी एक्टिव भी रहते थे। कॉमेडी के साथ साथ उन्होंने राजनीति के फील्ड में भी हाथ आजमाया, लेकिन कॉमेडी में वो जितने फिट थे, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर वो उतने ही मिसफिट रहे। बात करें अगर राजू के निजी जीवन की, तो सन 1993 में उन्होंने शिखा से शादी की। उनके 2 बच्चे हैं, अंतरा और आयुष्मान। अंतरा जब 12 साल की थी तब उन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के हाथों ब्रेवरी अवार्ड से नवाजा गया। वर्तमान में अंतरा असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर अपना करियर बना रही हैं और बेटे आयुष्मान कॉलेज में अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। आज राजू हमारे बीच नहीं है। 10 अगस्त 2022 को जिम करते वक्त उन्हें अचानक हार्ट अटैक आया और करीब 42 दिन जिंदगी की जंग लड़ने के बाद 21 सितंबर 2022 को वो दुनिया को अलविदा कह गए। लेकिन उनके निभाए किरदार जैसे गर्जोधर, पुत्तन, गुड्डू, रमाशंकर, जटाशंकर जैसे ग्रामीण और सरल किरदार सदा लोगों के दिलों पर छाए रहेंगे। राजू एक ऐसे कॉमेडियन के तौर पर हमेशा याद आएंगे जो निर्जीव वस्तुओं की भी एक्टिंग करता था। हाथ की कोहनी से शादी की वीडियोग्राफी वाला कैमरा बन जाते थे, तो कभी आंख और जीभ की मदद से दिवाली में लगने वाला चाइनीज झालर बन जाते थे। वो एक ऐसे हास्य कलाकार थे जो ग्रामीण किरदारों को लेकर शर्मिंदा नहीं होते थे, बल्कि गमछा लपेटकर गर्व से उन किरदारों में हंसी ढूंढ लाते थे। राजू भाई उर्फ गजोदर भैया को हमारी टीम बाइस्कोप की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि।